जय श्री राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अपने पूर्वजों के वचनों का पालन कैसे किया जाता है, इसमें रघुकुल वंशियों से उत्तम संसार में कोई और नहीं है। जी हाँ, रघुकुल वंशियों से उत्तम और कोई नहीं है वचन निभाने में। तो भगवान राम की कथा तो आप सब जानते ही हैं कि पिता की आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार किया। तो आप आके इनके पीछे के पूर्वजों पर आप एक बार दृष्टि डालिए, तब आपको पता चलेगा रघुकुल की रीति कैसी होती है। तो भगवान राम के ही पूर्वजों में राजा सगर आते हैं। जी हाँ, यही सगर हैं जिनके आगे जो है आगे की पीढ़ी में भगीरथ होंगे। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक पुत्र और था, क्योंकि इनके 2 पत्नियां थीं राजा सगर के। एक जो बड़ी पत्नी थी, उनके असमंजस नाम से एक पुत्र हुए, और जो छोटी थी उनसे 60,000 पुत्र हुए। अब यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि 60,000 पुत्र कैसे हुए। जो साइंस में ज़्यादा, विज्ञान में ज़्यादा रुचि रखते हैं, उसी की मान्यताओं को मानते हैं, तो वो इसे आज कल एक ऐसी टेक्नोलॉजी चल रही है ना, जिसको क्या कहते हैं, बड़े कॉमर्शियल लेवल पर एम्ब्रॉयज प्रोडक्शन होता है ना, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 60,000 पुत्र कैसे हुए। तो जो छोटी रानी थी, उन्होंने जो है एक गर्भ उत्पन्न किया, और जैसे ही उस गर्भ को तोड़ा गया तो उसमें से 60,000 पुत्र प्राप्त हुए। उन 60,000 पुत्रों की देखभाल करने के लिए धाएँ रखी गई, धाई माँ जो होती है ना, जो बच्चों की देखभाल करती हैं। और उन्होंने 60,000 घड़ों में घी रखा, और उस घी में उन भ्रूणों का पालन पोषण किया, और इस तरह से 60,000 दिव्य तेजस्वी महाबली सगर के पुत्र हुए। और एक पुत्र पहले बड़ी रानी का था, जिसका नाम था असमंज। तो अब आप ये देखिए, हाँ एक बात और बता दें, ये जो 60,000 पुत्र हुए हैं जिस रानी से हुए हैं, वह रानी के भाई गरुड़ थे। उस रानी के भाई गरुड़, पक्षीराज गरुड़ थे। तो गरुड़ की भी कहानी महाभारत रामायण में बताई जाती है ना, कि गरुड़ का नाम क्या था उनका, जटायु। जटायु। तो यहाँ से आप उसको रिलेट कर लीजिए। अब आप आगे देखिए कि ये 60,000 पुत्र और एक असमंज। अब असमंज की जो स्थिति है ना, यहाँ पर जो इनका ज्येष्ठ पुत्र है, वंशावली इसी से चलेगी। 60,000 पुत्र जो हैं वो गंगा अवतरण के लिए ही पृथ्वी पर जन्म पाए हैं। जो वंशावली चलेगी, जिसमें भगवान राम भी पैदा होंगे, वो असमंजस के वंश से चलेगी। अब असमंज जो थे, ये थोड़े शरारती थे। ये क्या करते थे, अयोध्या में, नगर में जो बाहर तालाब होता था, सरयू होती थी, सरयू नदी आज भी है, तो उसमें नगर के बच्चों को डुबा देते थे और आनंद लिया करते थे, हंसते थे। तो जब पूरी जनता त्रस्त हो गई, तो पिता से, यानी कि राजा सगर से जाकर के वे बोले नगरवासी कि महाराज अब आप ही कुछ समझाइए राजकुमार को। तो राजा इस पर बहुत क्रोधित हुए, राजा सगर, और उन्होंने अपने पुत्र को नगर से निष्कासित कर दिया, अयोध्या से निष्कासित कर दिया। अब इन्हीं के पुत्र हुए हैं, असमंजस के पुत्र हुए हैं अंशुमान। तो अंशुमान यहाँ पर एक लीड रोल में आएंगे। अब ये जो 60,000 पुत्र हैं, ये और इनका जो पौत्र है अंशुमान, तो राजा सगर ने ये निर्णय लिया कि अब हम राजसूय यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो राजा सगर ने तो अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले ली,
और अंशुमान भी, उनके पौत्र भी उनके पास बैठ गए। अब अचानक से इंद्र आते हैं और उस अश्व को चुरा कर ले जाते हैं। और यह घटना ये सब देख लेते हैं कि कोई उनके अश्व को चुरा कर ले जा रहा है। तो अब इनके पीछे, इंद्र के पीछे दौड़ा देते हैं, जाइए 60,000 पुत्रों को, कि अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व है उसको वापस लेकर आइए। अब क्योंकि राजा सगर तो बैठ चुके थे, वो तो जा नहीं सकते थे, यज्ञ में दीक्षा ले चुके थे। एक बार दीक्षा ले ली जाती है तो फिर यज्ञ में से उठा नहीं जाता। तो अब ये जो 60,000 पुत्र थे, ये उस अश्व की खोज में निकल पड़े। जिसने चुराया है उसको ढूंढने के लिए इन्होंने पूरी पृथ्वी खोद डाली। जिस भी दिशा में जाते थे उस दिशा में एक महादिग्गज गजराज मिलता था इनको, जो अपने मस्तक पर पूरी पृथ्वी को धारण किए रहता था। ये उसका चक्कर लगाते, परिक्रमा करते, फिर आगे की खुदाई में लग जाते। तो अब आप ये समझिए, ये 60,000 लोग, 60,000 पुत्र जो हैं, ये इन सब ने ये तय किया था कि एक योजन हर कोई रोज के रोज खोदेगा। तो पूरी पृथ्वी इन्होंने खोद डाली और ये इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि अंततः इन्होंने वापस महाराज के पास गए, पिताश्री के पास गए। उनसे बोले कि हमें कहीं भी अश्व का पता नहीं लग पाया, अब हम क्या करें। तो पिता सगर ने फिर से कहा कि तुम इस बार फिर से जाओ और उस अश्व को ढूंढ कर लाओ, उस चोर का पता लगाओ, जिसने भी ये धृष्टतापूर्ण कार्य किया है उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। तो ऐसे आज्ञा पालन करने के लिए ये 60,000 पुत्र, महाबली तुज पुत्र फिर से निकल गए। इस बार ये निकले पूर्वोत्तर दिशा में। ये जो हमारा इधर की तरफ है ना, बंगाल की साइड, असम की साइड, तो ये पूर्वोत्तर दिशा में निकल गए। और वही पृथ्वी को खोदते हुए जब पहुंचे तो सामने इन्हें भगवान कपिल दिखाई दिए। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। जब इनकी दृष्टि भगवान कपिल पर पड़ी तो पास ही में अश्वमेध वाला इनका अश्व भी वहीं खड़ा था, यज्ञ वाला अश्व। अश्व को देखकर इनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही न रहा, परंतु आंखें भी क्रोध से लाल हो गईं। इन्हें ये लगा कि ये जो कपिल मुनि हैं, इन्होंने ही ये धृष्टतापूर्ण कार्य किया है, मुनि होते हुए अश्व को चुरा लिया। तो यहाँ पर गलतफहमी इनके मन में आ गई। अब आ इसलिए भी गई क्योंकि पिताजी ने भी कहा था और कई वर्षों से इसको ढूंढ रहे हैं, कई महीनों से इसको ढूंढ रहे हैं। कितनी पृथ्वी खोद डाली, कितने दिग्गजों से सामना करना पड़ा। तो इन्होंने बस आवेश में आकर महर्षि को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। ठहर जा, ठहर जा, दुष्ट, हमारे यज्ञ के अश्व को चुरा लाया है। अब इतनी धृष्टतापूर्ण बातें सुनकर कपिल मुनि भी क्रोध से जल उठे और जैसे ही उन्होंने आंखें उनकी तरफ को की, 60,000 सगर के पुत्र उसी समय राख में परिवर्तित हो गए। यहाँ आकर के सारी कहानी केंद्रित हो जाती है, जिसे हम सब जानते हैं। यहाँ से आगे की कहानी सब जानते हैं। अब जब बहुत दिनों तक राजा सगर को अपने 60,000 पुत्रों की कोई खबर नहीं मिली, कोई समाचार नहीं मिला, तब उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को कहा कि पौत्र, अब तुम अश्व को लेने जाओ, जो भी चोर हो उसको पकड़ करके लाओ और मार्ग में जो भी तुम्हें दुष्ट दिखे उसकी हत्या करना और तपस्वी और साधु जनों का खूब आदर सत्कार करना। ऐसी आज्ञा पाकर जो अंशुमान निकल पड़े। अब अंशुमान
जैसे ही पहुंचते हैं, ये वैसी उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं, क्योंकि इनके चाचाओं ने पूरी पृथ्वी खोद डाली थी, तो इन्होंने उसी मार्ग से आगे बढ़ना तय किया। देख लीजिए, पूरी पृथ्वी इन्होंने छान ली थी, इसलिए इन्हें सगर कहते हैं। कहा जाता है कि सगर नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इन्होंने सागर खुदवा दिए थे, राजा सगर ने। अब अंशुमन जब पहुंचते हैं तो इनको भी वही दिग्गज मिलते हैं, वही महा तेजस्वी महा दिग्गज गजराज, जो अपनी मस्तक पर पृथ्वी को धारण किए रहते हैं। ये उनसे कहते हैं कि अंशुमान, आप अशोक को लेकर चले जाना। मतलब इन्हें इन्हें पहले खूब समझा दिया जाता है, कहीं वही गलती ये ना कर बैठे जो इनके 60,000 चाचाओं ने की थी। खैर, ये पहुंचते हैं, और जब ये कपिल मुनि के पास पहुंचते हैं तो वहीं पास में इनके चाचाओं की राख पड़ी हुई थी, जिसे देखकर ये बड़े विलाप करते हैं। तभी चारों तरफ दृष्टि डालते हैं कि अब मैं इनको कैसे जलांजलि दूं, कहीं कोई तालाब नजर नहीं आया, कैसे जलांजलि दें, जल से कैसे इनको अंजलि दें, तर्पण कैसे करें। अब जब देखा दूर से तो एक पक्षीराज गरुड़ आ रहे थे अपने साथियों के साथ। तब, क्योंकि ये गरुड़ राज वही हैं जो इनके चाचाओं के मामा हैं, तब उन गरुड़ राज ने कहा, पक्षीराज ने कहा, वायु के वेग से तो उड़ते ही थे ये, तो इन्होंने कहा कि देखो भाई अंशुमन, अब आपको जो है ये ये जो भौतिक जल है पृथ्वी पर, इससे इनका उद्धार नहीं होगा, आपको माँ गंगा को लाना ही होगा। माँ गंगा का जल से जब आप जल अंजलि दोगे, तभी ये मुक्ति को प्राप्त होंगे, अन्यथा ये ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ से अंशुमान वापस कौशल राज्य पहुँचते हैं, अयोध्या नगरी पहुँचते हैं, अपने पितामह सगर जी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। खैर, सगर जी अपना सारा राजकाज अंशुमन को दे करके तपस्या करने निकल जाते हैं। इन्होंने भी, राजा सगर ने भी अब 32,000 वर्षों तक तपस्या की। अब सारा राज्यभार अंशुमान के हाथ में था। अंशुमान भी अब ये सोच रहे थे कि माँ गंगा को धरती पे लाने का उपाय कैसे किया जाए, परंतु अंशुमान जी को भी इसका कोई हल नहीं निकला। तो अब ये यहाँ पर अंशुमान जी की कहानी पूरी होती है। इनके एक पुत्र हुए फिर दिलीप, राजा दिलीप, ये भी बड़े धर्मात्मा हुए। अब आप ये देखते रहिए, इस कहानी में हर कोई अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। जहाँ आज की पीढ़ी अपने माता पिता की एक बात तक नहीं सुनती, एक उनकी बात रखने के लिए एक काम नहीं कर सकती, पानी का गिलास तक उठा के नहीं दे सकती, वहाँ ऐसे रघुकुल वंश में ऐसे ऐसे पुत्र हुए हैं जो अपने पितरों के तर्पण के लिए, जो उनके सामने भी नहीं है, उनके तर्पण के लिए 30,000 60,000 वर्षों तक बिना खाए तपस्या कर रहे हैं। तो अब आता है इनका दिलीप की तपस्या आती है। तो ये महातेजस्वी दिलीप अब इन अंशुमान के पुत्र हुए। तो अब आप ये समझ लीजिए, दिलीप परदादा हुए, सॉरी, दिलीप पड़पौत्र हुए। फिर से दोहरा देते हैं, सगर हुए, सगर के असमंज हुए, 60,000 पुत्रों के की तो आपने कहानी सुन ली, उसमें एक असमंजस हुए, असमंज ने अंशुमान को जन्म दिया, अंशुमान ने दिलीप को जन्म दिया। अब दिलीप भागीरथ को जन्म देंगे। तो अब पहले दिलीप की बात सुन लेते हैं थोड़ी सी। दिलीप ने 30,000 वर्षों तक राज्य किया, और वे इसी चिंता में रहते थे कि किस प्रकार मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा, मैं कैसे माँ गंगा को लेकर आऊंगा।
वो इसी चिंता में रहे और रोग ग्रसित हो गए इसी चिंता के कारण, और वह भी परलोक सिधार गए। तो यहाँ दिलीप की भी बहुत तपस्या, भले ही उन्होंने नहीं की वहां जाकर, लेकिन उपाय उन्होंने खूब ढूंढे। अब जो है ये इनके दिलीप के जो पुत्र हुए भगीरथ हुए। तो यहाँ भगीरथ जैसा कार्य जिसको कहते हैं ना, भगीरथ जैसा कार्य, भगीरथ जैसा कार्य बिल्कुल अडिग होता है कि मैं इसको लाकर ही रहूंगा। तो राजा भगीरथ कौशल देश का राज्य भार अपने मंत्रियों को दे करके गोकर्ण तीर्थ चले गए। यानी कि अब इनके कोई पुत्र नहीं है कि पुत्र को राज्य देंगे फिर सोचेंगे चलो अब गंगा जी को लाया जाए या ना लाया जाए, कि पहले अपनी संतानोत्पत्ति करते हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने पूर्वजों को ध्यान में रखा और अपना राज्यभार मंत्रियों को देकर गोकर्ण तीर्थ में चले गए। तो गोकर्ण तीर्थ वही है जहां पर भगीरथ ने तपस्या की थी। अब वहां पर इन्होंने भारी तपस्या की, दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंच अग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर 1 महीने पर आहार ग्रहण करते थे, यानी कि 1 मंथ के बाद 1 मंथ। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए राजा भगीरथ को 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और वह भगीरथ जी से वर मांगने के लिए कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा भगीरथ का कितना सुंदर चरित्र आता है। भगीरथ कहते हैं, भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथों से गंगा जल प्राप्त हो। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर उन सभी प्रपितामहों यानी कि परदादा के भी पिताजी को अक्षय स्वर्गलोक मिले। यानी कि वो जो 60,000 सगर के पुत्र थे उनको, वो इनके परदादा हुए, उनको स्वर्गलोक मिले। हे देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ। संतति देखिएगा यहाँ पर थोड़े स्मार्ट भी हैं हमारे भागीरथ जी। अब वो कहते हैं कि हे देव मुझे यह भी दीजिए कि संतति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, संतान के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट ना हो। यानी कि अपने लिए भी मांग लिया और आगे के आने वाले सभी पीढ़ी के लिए ये वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से कि हमारी कुल परंपरा कभी नष्ट ना हो। भगवान मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान इन्होंने साथ साथ मांग लिया। तो ये इन्होंने 2 वरदान मांग लिए। एक वरदान तो गंगा जी को लाने का, तो ब्रह्मा जी ने आश्वासन दे दिया और गंगा जी से भी बात कर ली कि आपको भगीरथ के साथ पृथ्वी पर जाना होगा तर्पण के लिए। अब आगे की कहानी आपको पता है कि गंगा जी का वेग कौन धारण करे, कौन धारण करे, महादेव धारण करेंगे और कोई तीसरा दूसरा इनके अलावा कोई है नहीं। तो ये उत्तम चरित्र हैं हमारे वाल्मीकि रामायण से लिए हुए हैं और ये 42वां सर्ग है। 42वें सर्ग में पूरा यही वृतांत लिखा हुआ है। तो अपने बालकों को भी जब आप इस तरह की बातें बताएंगे ना कि पूर्वजों का कैसे ध्यान रखा जाता है, तो उनको पता चलेगा कि जो पूर्वज हैं उन तक का इतना ध्यान रखा जाता है, तो साक्षात जो हमारे माता पिता हैं उनके लिए तो पूरा जीवन ही न्यौछावर कर दिया भगवान राम ने। तो ऐसी संतानें आपकी भी तभी बनेंगी जब आप उनको ऐसी कहानियां बताओगे। अब आप ही को कुछ नहीं पता है तो बताओगे क्या। इसीलिए कहते हैं कि सनातन में जितने भी ग्रंथ हैं आपका प्रथम कर्तव्य है कि आप थोड़ा सा समय निकालकर उन्हें रोज पढ़ें, ना पढ़ें तो सुन लें। यहाँ इतनी मेहनत से आपके लिए बना रहे हैं तो यहीं से सुन लें। तो बस यही कहना है, संतानें अच्छी बनानी हैं तो अपने महाकाव्यों को उन्हें बताते रहिए, सुनाते रहिए। जय श्री राम।